हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस क्लासेस। माय नेम इज श्वेता और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मॉडल। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें एंड लाइक द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मॉडल। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मॉडल पहले तो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं कि सीआईए ट्रायड क्या होता है, जो हमें बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। तो सीआईए ट्रायड जो होता है वो एक पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बोला जा सकता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो सिक्योरिटी मॉडल जो होते हैं वो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? तो सिक्योरिटी मॉडल जो होते हैं वो हमें फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, पॉलिसीज टू इनटू एनफोर्सेबल सिस्टम रूल्स। जो भी हम लोग पॉलिसीज बनाते हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसके थ्रू हमें सिक्योरिटी मिलती है रियल वर्ल्ड में। तो जिससे हमें प्रोटेक्शन हो जाता है कस्टमर डेटा का, मेंटेनिंग सिस्टम सिक्योरिटी एंड ट्रांसलेट दैम इनटू अ टेक्निकल मैकेनिज्म सो दैट कि आपका जो है एक कस्टमर ट्रस्ट और जो भी आपकी एक गुडविल है वो बनी रहे, ठीक है। तो दीज मॉडल इंश्योर कंसिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफ एक्सेस कंट्रोल, कि कौन से वाले एम्प्लॉय को या यूज़र को कितना एक्सेस है, ठीक है। प्रोटेक्ट द सेंसिटिव डेटा थ्रू सिस्टम लेवल मैकेनिज्म, सिस्टम लेवल के थ्रू मैकेनिज्म के थ्रू हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोवाइड ऑडिटर्स विद द मेजरेबल प्रूफ ऑफ कंप्लाइंस, कि जो भी हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं वो पूरी तरीके से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें को कंफर्म करना या इंश्योर करना कि ये तरीके से काम कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिक्योरिटी मॉडल का। तो यहाँ पर हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मॉडल देखेंगे, जिसमें ये होगा कि कोई पर्टिकुलर सिक्योरिटी मॉडल किसी एक ट्राइड के या किसी एक प्रॉपर्टी को फोकस करके काम कर रहा होगा। तो लेट्स सी कि कौन सा मॉडल कौन सी सिक्योरिटी को फोकस करता है। सो अगर हम देखें कि कॉन्फिडेंशियलिटी फोकस जो मॉडल होते हैं वो कौन से होते हैं और किस तरीके से प्रॉब्लम आती हैं या क्या चीज़ें हमें इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी के थ्रू मिलती हैं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी फोकस मॉडल जो होते हैं प्रायोरिटाइज करते हैं सेंसिटिव डेटा को, कि हिडन रहे ये फ्रॉम एनीवन विदाउट प्रॉपर क्लियरेंस। अगर हमें किसी उस यूज़र के बारे में नहीं पता है या क्लियर नहीं है उसके बारे में, तो वो एक सेंसिटिव डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मॉडल हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ बेल ला पाडुला मॉडल, ठीक है। जो जिसका की एग्जांपल जो है वो हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी फोकस मॉडल हम लोग बोलते हैं इसको, जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है यूज़र को रीडिंग डेटा अबव देयर क्लियरेंस एंड और राइटिंग डेटा लोअर लेवल। पहले हम लोग रीड ही नहीं अलाउ करेंगे, राइट तो लोअर लेवल पर रखते हैं हम इसमें, ठीक है। तो एनवायरनमेंट जहाँ पर हम लोग जिस सीक्रेसी जहाँ पर क्रिटिकल होती है वहाँ पर उस एनवायरनमेंट में उसको यूज़ करते हैं, जैसे गवर्नमेंट एंड डिफेंस सिस्टम के थ्रू। अब सिनेरियोज क्या बनते हैं, जैसे आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वाली सिचुएशन में हमें यूज़ करना है। तो सिनेरियो को क्या होगा कि यू आर मैनेजिंग अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, आप कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहाँ पर आप क्लासिफाइड रिपोर्ट है, ठीक है। तो वहाँ पर अनऑथराइज यूजर्स ओकेजनली एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड फोल्डर, जो हमारे जो एक कॉन्फिडेंशियलिटी फोल्डर है उसको यूज़र एक्सेस कर लेता है। तो वहाँ पर हमें उसको एक्सेस नहीं करने देना है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियली इंटर डिपार्टमेंटल चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो उसको सेव करने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे बेल लापाडुला मॉडल, जो कि इन्फोर्स करेगा नो रीडअप, मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी वो रीडअप की होगी, कि रीड अलाउ नहीं करना है, और नो राइट अप, ठीक है। तो रूल जो होगा वो ये होगा कि ऑथराइज यूजर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज उसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता है। सो ये हो जाएगा कॉन्फिडेंशियलिटी फोकस मॉडल, बेल लापाडुला मॉडल। नेक्स्ट आता है आपका इंटीग्रिटी फोकस्ड मॉडल। तो इंटीग्रिटी फोकस्ड मॉडल किस चीज़ पे काम करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंश्योर योर इंफॉर्मेशन स्टेज एक्यूरेट, मतलब कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपने सेव की है या आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने ट्रांसफ़र की है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, उसी फॉर्म में होनी चाहिए जो आपने ट्रांसफ़र की है, बीच में मॉडिफिकेशन उसका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो मॉडल्स आते हैं आपके क्लार्क वीबा मॉडल एंड क्लार्क विल्सन मॉडल, ये दो मॉडल आते हैं जो हम लोग उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या है, प्रिवेंट करते हैं अनऑथराइज चेंजेस एंड fraudulent transaction by controlling how and by whom data can be modified,
कैसे डेटा मॉडिफाई होगा और कौन उसको मॉडिफाई कर सकता है। तो ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ या फ्रॉडुलेंट मॉडिफिकेशन को कंट्रोल करता है। कौन कौन से मॉडल होते हैं, एक बीवा मॉडल होता है, क्लार्क विल्सन मॉडल होता है। सिनेरियोस क्या होगा कि मान लीजिए कि यू डिस्कवर दैट इंटरनल स्टाफ ओकेजनली ऑन्टर फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल जो डेटा होता है उसको चेंज कर देता है प्रॉपर वैलिडेशन के बिना ही, ठीक है, जो कि ऑडिट के टाइम पर इनकन्सिस्टेंसीज क्रिएट कर देता है, लाइक फाइनेंशियल सेक्टर में, लाइक बैंकिंग में और हेल्थ केयर के अंदर अगर इस तरीके के इशू आते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। तो इस सिचुएशन में हम लोग बीवा मॉडल एंड क्लार्क विल्सन मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करेगा, एनफोर्स करेगा इंटीग्रिटी, ठीक, इंटीग्रिटी रूलिंग रिक्वायरिंग ऑल डेटा मॉडिफिकेशन गो थ्रू अ कंट्रोल्ड एंड वेरीफाइड प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि जिसके मन में आया वो उसको चेंज कर देगा, एक वेरीफाइड प्रोसेस के थ्रू और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही हम उसको चेंज कर सकते हैं और रिड्यूस कर देगा ये फ्रॉड एंड मिस्टेक्स को। तो अगर हम इंटीग्रिटी फोकस मॉडल की बात करेंगे तो वहाँ पर बीवा एंड क्लार्क विल्सन मॉडल आएंगे। नेक्स्ट आते हैं हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मॉडल मतलब कि अभी तक हमने दो मॉडल पढ़े हैं, एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी फोकस मॉडल है, दूसरा जो हमने पढ़ा वो इंटीग्रिटी फोकस है। तो इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो हम हाइब्रिड मॉडल हम लोग तैयार कर लेंगे। तो हाइब्रिड मॉडल क्या होता है, एक सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी को फोकस नहीं करता या फिर सिंपल इंटीग्रिटी को फोकस नहीं करता, ये मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका यूनिक गवर्नेंस एंड बिजनेस नीड को ये फोकस करता है, यूनिक गवर्नेंस एंड बिजनेस नीड को। तो इस मॉडल का नाम क्या है, ब्रीवर नैश, जो कि चाइनीज वॉल के नाम से भी जाना जाता है। मॉडल जो प्रिवेंट करता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक कंसल्टेंट है, वो डिफरेंट मतलब दो कॉम्पिटिटर हैं, उन दोनों कॉम्पिटिटर के साथ में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के वो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्लार्क या ब्रीवर नैश मॉडल, ठीक है। जैसे लीडिंग सिक्योरिटी प्रोग्राम इन अ फाइनेंशियल कंसल्टेंसी एनालिसिस, एनालिस्ट वर्क विद द मल्टीपल कंपीटिंग क्लाइंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी रेजिंग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कंसर्न, आप कैसे उसको रिड्यूस करोगे, अप्लाई करो B1 नैश मॉडल का, जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा यूज़र एक्सेस यूज़र को बेस्ड ऑन दी करेंट क्लाइंट असाइनमेंट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं और अपने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस कर देते हैं, मिनिमम ख़त्म कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा अगर आपको और इन मॉडल्स के बारे में पढ़ना है, लाइक बेल्ला पाडुला मॉडल जो कॉन्फिडेंशियलिटी फोकस्ड होता है, बीवा एंड क्लार्क विल्सन मॉडल जो होता है वो इंटीग्रिटी फोकस्ड रहता है, और जो हमने ब्रीवर नाश मॉडल पढ़ा है वो हमारा हाइब्रिड मॉडल होता है। तो अगर आपको इनके बारे में और पढ़ना है तो ये मैंने इसमें स्लाइड्स लगा दी हैं, आप थोड़ा सा गो थ्रू कर सकते हो इनको। बाकी हम लोग अपने थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देती जाऊंगी कि यहाँ पर जो है ये नो रीड अप फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है इसके अंदर, बेल्ला पाडुला मॉडल के अंदर। एंड देन हम लोग देखेंगे कि इसके बाद में जो आता है वो नो राइट डाउन, सेकंड प्रायोरिटी पे रहता है नो राइट डाउन प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें जैसे कि देख लेने हैं, ये पूरा स्लाइड हमने लगाई है इसके अंदर, बेल्ला पाडुला के यूज़ केसेस क्या क्या हैं कि कहाँ पर आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो सिनेरियोज हमने देखे हैं कि अगर आपको कॉन्फिडेंशियलिटी फोकस चीज़ें चाहिए जहाँ पर रीड भी अलाउ नहीं करेंगे तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बीवा मॉडल, इंटीग्रिटी फोकस मॉडल है। एंड ये आता है इंटीग्रिटी फोकस मॉडल, उन्हीं के बारे में, मतलब कि पहले जो इसमें आएगा वो राइट रीड डाउन आएगा, ठीक है, एंड राइट अप प्रॉपर्टी आ जाएगी इसके अंदर। इंटीग्रिटी फोकस है बीवा मॉडल के अंदर। बीवा मॉडल के यूज केसेस एंड क्लार्क विल्सन मॉडल जो कि इंटीग्रिटी फोकस मॉडल है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट चार्ट है जो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जिससे हमें एक क्लियर पिक्चर हमारे दिमाग में बन जाएगी कि कौन सा मॉडल किसको फोकस करता है, कहाँ पर यूज करते हैं और क्या क्या की रूल्स उसमें होते हैं। तो जैसे हमने देखा कि बेल्ला पाडुला मॉडल है जो कॉन्फिडेंशियलिटी फोकस है, नो रीड अप नो राइट डाउन, ठीक है, कहाँ पर यूज करते हैं, मिलिट्री गवर्नेंस एंड क्लासिफाइड सिस्टम के तरह से। बीवा मॉडल जो होता है वो इंटीग्रिटी फोकस होता है जिसमें नो रीड डाउन राइट अप
हम लोग रूल्स यहाँ पे लगाते हैं। कहाँ पर यूज करते हैं? फाइनेंस, हेल्थ केयर या कॉमर्शियल सिस्टम के अंदर। क्लार्क विल्सन मॉडल अगेन इंटीग्रिटी फोकस होता है, वेल इन्फॉर्म ट्रांजेक्शन होती हैं इसके अंदर, और सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज, हर एक की अपनी अपनी ड्यूटीज होगी, उन्हीं के बेसिस पे हम लोग इसको यूज करते हैं या काम करेगा ये। जैसे बैंकिंग के अंदर भी ऐसा नहीं है कि किसी और के वर्क को है ना कोई और मॉडिफाई कर सकता है, तो मॉडिफिकेशन नहीं होता है, इसीलिए ये इंटीग्रिटी फोकस बोला जाता है। एंटरप्राइज रिटेल के अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं। ब्रीवर नैश मॉडल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को फोकस करता है, डायनामिक एक्सेस कंट्रोल होता है इसके अंदर, ठीक है। कहाँ यूज करते हैं? कंसल्टिंग के अंदर, लीगल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर इसको यूज करते हैं। एचआरयू क्या हो जाएगा? राइट मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। ये अदर कुछ मॉडल हैं जो हमने अब मतलब हमारे लिए इतना काफ़ी है, पर अदर भी मॉडल हैं जो हम लोग इस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मॉडल के अंदर पढ़ते हैं। तो एचआरयू इज राइट मैनेजमेंट सिस्टम। एक्सेस मैट्रिक्स इसको मतलब एक्सेस मैट्रिक्स को फोकस करता है। की रूल इसके अंदर आते हैं, सेफ्टी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी इसके, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, परमिशंस हैंडलिंग। ग्राम डेनिंग प्रॉब्लम जो मॉडल है वो राइट लाइफ साइकिल के अंदर, रूल्स फॉर क्रिएटिंग, डिलीटिंग सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ओएस डिजाइन, सिक्योर परमिशन मैनेजमेंट। तो ये कुछ आपके यूज केसेस हैं, की रूल्स हैं, फोकस एरिया हैं, मॉडल के नाम हैं। तो ये 3-4 मॉडल तो हमने देखे हैं, एचआरयू मॉडल एंड क्लार्क जो ग्राम डेनिंग मॉडल है, ये कुछ एक्स्ट्रा मॉडल हैं। इनके बारे में भी थोड़ा सा हिंट दे दिए हैं। अब इनके स्ट्रेंथ क्या है और इनकी वीकनेसेस क्या है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं हम लोग। अगर हम फर्स्ट वाले मॉडल की बात करेंगे, पहला पाडुला के मॉडल के अंदर, तो ये डेटा की लीकेज को प्रिवेंट करता है, ठीक है। पर कॉन्फिडेंशियलिटी को फोकस करता है, तो इंटीग्रिटी यहाँ पर हार्म होगी। सिमिलरली अगर हमारा वीवा मॉडल एंड क्लार्क विल्सन मॉडल, ये दोनों ही इंटीग्रिटी को फोकस करते हैं, जहाँ पर एक्यूरेसी हमें मिलेगी और करप्शन नहीं होगा डेटा का, ठीक है। पर यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी हार्म होगी कि तो डेटा को पढ़ सकता है, कोई चेंज नहीं करेगा पर पढ़ तो सकता है। सिमिलरली फॉर एनफोर्सेस ट्रांजेक्शन, सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज अलग अलग होंगी, तो वहाँ पर मॉडिफिकेशन या अननेसेसरी चेंजेस वगैरह नहीं होंगे, पर मोर कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट, जो थोड़ा सा ड्यूटीज हर एक की ड्यूटीज निकाल अलग अलग करना, ठीक है। इस तरीके से ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है इम्प्लीमेंट करने में। प्रीवन नैश मॉडल डायनामिक एक्सेस कंट्रोल होता है, रेस्ट्रिक्टेड इन प्रैक्टिस के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया जाता है। ये दोनों थोड़ा एक्स्ट्रा मॉडल हैं, जिसमें फ्लेक्सिबल राइट एडमिनिस्ट्रेटर एंड कैन नॉट गारंटी सेफ्टी इन ऑल केसेस, यहाँ पर कोई गारंटी नहीं होती है। एंड ग्राम डाइनिंग के अंदर सिक्योर हैंडलिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, लिमिटेड स्कोप आउटसाइड ओएस मैनेजमेंट के बाहर अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यूज इसका है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। तो ऑथेंटिसिटी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म, ठीक है। आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है कि ऑथेंटिसिटी एंड ऑथराइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, किसी के बीच में? ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन इज यूजर आइडेंटिटी, यूजर आईडी, एंड ऑथराइजेशन इज ऑल अबाउट एक्सेस कंट्रोल, या किस यूजर को कौन कौन से एक्सेस प्रोवाइडेड हैं। तो ऑथराइजेशन इज ऑल अबाउट एक्सेस, एंड ऑथेंटिसिटी या ऑथेंटिकेशन इज यूजर आईडी, यूजर क्रेडेंशियल, जो यूजर मतलब बनने की कोशिश कर रहा है, क्या वो ओरिजिनल या रियलिटी में वो यूजर है या नहीं। लाइक अगर आप जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है, उस पर अगर आपका कोई लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा, तो अगर आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड के बेसिस पे वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये इंसान ये है, ठीक है। तो अगर आप करेक्ट डालते हैं तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ ये इंसान, जैसे ए का कोई यूज़र मतलब लॉगिन आईडी होगी एंड पासवर्ड होगा, ठीक है। तो अगर यूनिवर्सिटी के साइट पे जाके वो दोनों ही चीज़ें सेम डालता है, तो उसको पता चल जाएगा कि ये जो है वो ए पर्सन इसको एक्सेस कर रहा है, तो क्या ये वही यूज़र है जो ये बनने की कोशिश कर रहा है, ये हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑथेंटिकेशन के अंदर। और ऑथराइजेशन के अंदर आ जाते हैं एक्सेस के, इसको क्या क्या चीज़ें परमिशन है जो कि ये एक्सेस कर सकता है यूज़र, ठीक है। कम बैक टू अ टॉपिक दैट इज ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी हमने दिखा बताया भी कि यूज़र हु इज अरे हाँ, डिफाइंस यूजर हु दे रिक्वेस्ट टू बी, जिसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो ये वही हैं। अवेलेबिलिटी डिफाइंस दैट रिसोर्सेज आर अवेलेबल बाय ऑथराइज पार्टीज,
नल ऑफ सर्विस अटैक विच सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ नेशनल न्यूज़ आर अटैक अगेंस्ट द अवेलेबिलिटी। तो ऑथेंटिसिटी जो होगी वो हमारी यूज़र आईडी से रिलेटेड होगी, ठीक है, एंड ऑथराइजेशन जो होगा वो हमारा एक्सेस राइट से रिलेटेड होगी। एंड इसके अंदर एक DOS एक अटैक भी आया है। DOS अटैक इज हार्मिंग, या डीओ अटैक हार्म करता है अवेलेबिलिटी को। जो भी एक वैलिड यूज़र है उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन वो रिक्वेस्ट कर रहा है उसके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, पर नहीं होती है किस केसेस में, जब उस वहाँ पर DOS अटैक हो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, बॉट्स वगैरह रिक्वेस्ट कर देते हैं, फ्रिक्वेंट रिक्वेस्ट करते हैं, तो जो वैलिड यूज़र होते हैं वो उसको रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी अभी हमने फोकस की है कि इंटीग्रिटी में अनऑथराइज मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। अनऑथराइज चेंजेस के अगेंस्ट हमारा इंटीग्रिटी काम करता है, इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना, और अनऑथराइज मॉडिफिकेशन उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हैकिंग हो जाती है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है इंटीग्रिटी को, जहाँ पर हम जो ओरिजिनल डेटा होता है या ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो वहाँ पर चेंज कर दी जाती है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या होगी, एक्यूरेसी मतलब कि कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। सपोर्टेड विद इन द सिस्टम शुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न, कि हमारी जो डेटा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब अनऑथराइज एक्सेस से हमें डेटा को प्रिवेंट करना है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी हैव कॉम्प्रोमाइज इफ एन अनऑथराइज पर्सन कैन क्रिएट अ मैसेज, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। एक्सेस कंट्रोल में हम लोग डिफाइन करते हैं कि किस यूज़र को या किस एम्प्लॉय को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या परमिशन है एक्सेस करने की। रीड हो सकता है, राइट हो सकता है, और एग्जीक्यूट, 3-4 तरीके की हमारी एक्सेस कंट्रोल होती है, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल डिसाइड हु मस्ट बी एबल टू एक्सेस व्हाट, किसको एक्सेस, कौन एक्सेस कर सकता है और क्या चीज़ एक्सेस कर सकता है। डिफाइन ए कैन व्यू द डेटा बेसिस बट कैन नॉट रिफ्रेश दैम, रिफ्रेश नहीं कर सकता पर यूज़ कर सकता है, ठीक है। ए कैन अलाउड टू क्रिएट अपडेट एज वेल, वो क्रिएट भी कर सकता है और अपडेट भी कर सकता है। मैकेनिज्म कैन बी इंस्टॉल टू प्रोवाइड दिस, इसके लिए मैकेनिज्म हम इंस्टॉल करते हैं ताकि ये सारी रिक्वेस्ट वगैरह देख सके कि कौन से वाले यूज़र को कौन सी परमिशन है, वो क्या एक्सेस कर रहा है। अगर वो उतनी ही लिमिट के अंदर एक्सेस कर रहा है तो उसको अलाउ करना है जो परमिशन उसको असाइन है, और अगर उसके आउट ऑफ द बॉक्स वो परमिशन या रिक्वेस्ट कर रहा है तो उनको असाइन नहीं करना, उनको डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मॉडल किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या फोकस्ड है, क्या इनका एरिया है, इस तरीके से, ठीक है। नाउ व्हाट इज द सिक्योरिटी अटैक, ठीक है। हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, तो सिक्योरिटी करनी किससे है हमें, सिक्योरिटी हमें करनी है अटैक से। तो क्या होते हैं ये, साइबर अटैक इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि साइबर से रिलेटेड है, साइबर में क्या चीज़ें आएंगी, कोई भी फ़ोन आ सकता है, डिवाइस हो सकता है, ठीक है, जो कि कनेक्टेड है नेटवर्क के थ्रू, दिस इज़ दी साइबर। तो साइबर में साइबर अटैक वो होते हैं जो कि डेलिबरेटली अनऑथराइज एक्सेस गेन करने के लिए किए जाते हैं, जहाँ पर आपको आपका डेटा, ठीक है, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, या आपके रिसोर्सेज को डैमेज कर सकते हैं। टारगेट करते हैं ये इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं या गवर्नमेंट सिस्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। एम टू स्टील इन्फॉर्मेशन, क्यों करते हैं ये, इनका गोल क्या होता है, एम होता है इनका स्टील इन्फॉर्मेशन, डिस्टर्ब सर्विसेज, और कॉज फाइनेंशियल एंड रेपुटेशन डैमेज। ऑब्वियस है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कस्टमर ट्रस्ट है, उसका डेटा है, उसके